Hi kids, welcome to the session. This is Himanshi Singh, your biology master teacher at Vedantu. I hope all of you are doing great and you guys are enjoying your time. So welcome to today's session kids. I hope you guys are high in Josh and we are going to discuss a very important topic of your photosynthesis, that is photophosphorylation. Now we are not just going to talk about your cyclic and non-cyclic photophosphorylation, rather we are going to discuss the complete light reaction. तो पूरा लाइट रिएक्शन कैसे चलता है, वी विल ट्राई टू कवर दिस वन इन 1 hour, राइट? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर फोटोसिंथेटिक यूनिट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, फोटो सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, Z scheme, and at the end your chemiosmotic hypothesis followed by some quiz, right? तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में. आई नो इट विल बी लिटिल loaded with the information but it's a very important lecture, so don't miss this one. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों. बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, ये मेरा इंट्रोडक्शन है. आई एम हिमांशी सिंह, योर बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु. मेंटोred and guided 10,000 plus student, 100% CBSE board result, CSIR NET JRF qualified and MSc from Miranda House, Delhi University. ठीक है, तो अभी बच्चों हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और आज का टॉपिक है लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है बच्चे? देखो, फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में दो तरीके के रिएक्शन होते हैं. तुम्हारे फोटोसिंथेसिस में दो तरीके के रिएक्शन चलते हैं. एक होता है लाइट रिएक्शन, अनदर वन इज डार्क रिएक्शन. ठीक है, तो एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है आपका डार्क रिएक्शन. अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें बच्चे, तो लाइट रिएक्शन का फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी लाइट एनर्जी, जो सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट. ठीक है, और अब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, दीज टू मॉलिक्यूल्स आर ATP एंड NADPH2. ठीक है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर्स. वी कॉल देम एज एसिमिलेटरी पावर्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ, एसिमिलेटरी पावर्स. तो हमारे पास दो एसिमिलेटरी पावर्स बन जाएंगी, ATP मॉलिक्यूल्स और NADPH मॉलिक्यूल्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में जैसे हमने बोला डार्क रिएक्शन, तो ऐसा नहीं है कि ये नाइट में होगा. दिस इज अ रिएक्शन विच विल हैपन इवन इन एब्सेंस ऑफ द लाइट फॉर फ्यू मिनट्स. मतलब डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट. ठीक है, लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं. होता क्या है बच्चे, द एसिमिलेटरी पावर्स, और ये दोनों एसिमिलेटरी पावर्स क्या है, ATP मॉलिक्यूल्स एंड द NADPH2 मॉलिक्यूल्स. द एसिमिलेटरी पावर्स आर यूज्ड, they are used for the reduction of carbon dioxide, right? They are used for the reduction of कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे. दिस इज योर डार्क रिएक्शन. तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देना और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर डार्क रिएक्शन. बट हम डार्क रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर लाइट रिएक्शन. और लाइट रिएक्शन के लिए बच्चे हमें क्या चाहिए होते हैं, पिगमेंट्स, और रेदर पिगमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन चाहिए, बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं. एंड ऑल दीज यूनिट्स और ऑल दीज पिगमेंट्स एंड द प्रोटीन्स टुगेदर आर नोन एज फोटोसिंथेटिक यूनिट, जिसके लिए आपने नाम सुना होगा क्वांटासोम्स, राइट? सो वी आल्सो कॉल देम एज क्वांटासोम्स. जहां पे हमारे पास पिगमेंट्स आ जाएंगे, दे विल बी प्रेजेंस ऑफ योर पिगमेंट्स अलॉन्ग विद सर्टेन प्रोटीन्स, राइट? तो पिगमेंट और प्रोटीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो ये फोटोन आ रहा है विच इज योर लाइट एनर्जी. तो ये लाइट एनर्जी आएगी बच्चे और इस लाइट एनर्जी को डिफरेंट पिगमेंट्स अब्सॉर्ब करके क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे रिएक्शन सेंटर में. तो क्या होता है रिएक्शन सेंटर एंड हाउ इज दिस एनर्जी मूविंग? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं बच्चों, एंड हियर कम्स योर नेक्स्ट स्लाइड.
तो फोटोसिंथेटिक यूनिट आ गया बच्चे हमारे पास, जिसको हमने क्वांटासोम भी बोला। इस फोटोसिंथेटिक यूनिट के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक एंटीना मॉलिक्यूल्स, दूसरा कोर मॉलिक्यूल्स। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स और कोर मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बता दो, तुमने वो सारे वर्ड्स तो सुने ही होंगे ना कि अरे हमारे पास राइस की हार्वेस्टिंग चल रही है, वीट की हार्वेस्टिंग चल रही है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज हार्वेस्टिंग एक्चुअली मीन्स? So talking about the harvesting बच्चों, harvesting means collection, right? We are going to collect something. तो collection कर रहे हैं हम लोग, we are going to collect the light. तो ये जितने भी पिगमेंट्स है, जितने भी प्रोटीन्स है जो आपके एंटीना मॉलिक्यूल्स में आएंगे, कोर मॉलिक्यूल्स में आएंगे, ये लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते चले जाते हैं, राइट? तो फंक्शन क्या है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का? इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। These pigments are going to absorb the different wavelengths. इससे याद आया कि बताओ बच्चों, फोटोसिंथेसिस में कौन सी वेवलेंथ यूज होती है हमारे पास? सो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स यूज होती है। जस्ट सब कुछ चला गया, सॉरी, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा हम कहाँ पे थे? फोटोसिंथेसिस पे थे। तो फोटोसिंथेसिस में बेटा हमारे पास जो वेवलेंथ यूज होती है वो होती है 400 to 700 नैनोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? What do we call them as? Photosynthetically active radiation. Photosynthetically active radiation, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PAR। ठीक है, तो ये PAR है 400 से 700 नैनोमीटर का। तो जो कोर मॉलिक्यूल्स और एंटीना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है। जब हम पिगमेंट्स की बात करते हैं, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स। तो सारे अलग अलग पिगमेंट्स आ जाएंगे और हर एक पिगमेंट एक अलग वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करेगा। सो दे आर गोइंग टू ऑब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट दैट इज गोइंग टू फॉल ऑन द लीफ सरफेस। ठीक है, तो जितनी भी लाइट आ रही है वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, विच लाइज इनटू 400 and 700 नैनोमीटर, और फाइनली ये सारी की सारी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के पास। सो रिएक्शन सेंटर की बात करें, इट्स अ पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, राइट? ये क्या होता है? इट्स अ पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स that absorbs the light and releases a, जब हम बोलते हैं बेटा लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है मतलब लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? एंड इट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चा? एक्साइट हो जाएगा। सो देयर विल बी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो रही है हमारे पास, लाइट आई, लाइट को हमने रिएक्शन सेंटर पे मूव कर दिया। अब बेटा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बड़ा एक्साइटेड है अभी कि यार मैं तो बाहर निकल गया अपने ऑर्बिट से, अब तो मैं दुनिया घूमूंगा, इधर उधर घूम के आऊंगा। ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड, बट वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, क्या ये एंजॉय करने वाला है, और ही इज गोइंग टू fall in a problem, right? So we are going to learn about this in detail. With this, let's move forward. So बच्चों हमारे पास रिएक्शन सेंटर की बात हो रही थी। ये जो रिएक्शन सेंटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन सेंटर होता है, इसके दो टाइप होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। सबसे पहला हमारे पास हो गया द वन दैट अब्सॉर्ब्स 700 नैनोमीटर। ये 700 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करता है, और ऑब्जॉर्ब करने की 700 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करता है, और हम इसको क्या बुलाते हैं? फोटो सिस्टम 2। इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? फोटो सिस्टम 1, सॉरी फोटो सिस्टम 1 बुलाते हैं, दैट इज PS1। दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, द अदर वन इज गोइंग टू ऑब्जॉर्ब
680 नैनोमीटर, राइट। ये 680 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 2, PS2। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, एक हमारे पास है फोटो सिस्टम 1, दूसरा हमारे पास फोटो सिस्टम 2। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ दैट दे आर गोइंग टू ऑब्जॉर्ब। कौन सा वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब करेंगे, अगर 700 नैनोमीटर करेगा तो PS1 और अगर 680 नैनोमीटर को करेगा तो PS2। इसको याद रखने का एक ट्रिक है बच्चों, जब हम बोलते हैं कि PS1 तो आपको सिर्फ एक ही डिजिट याद रखना है, दैट इज 700। ठीक है, कितने डिजिट याद रखने हैं, सिर्फ एक ही डिजिट याद रखना है, दैट इज 700। सो वी कॉल इट एज PS1। दूसरा हमारे पास आ गया PS2, राइट, PS2 जहां पे हमारे पास दो डिजिट्स हमें याद रखने हैं, 6 and 8। सो वी कॉल इट एज PS2, राइट। अब इनका नाम PS1 और PS2 क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। हमने सबसे पहले PS1 को डिस्कवर किया था और उसके बाद PS2 को डिस्कवर किया था। बट दिस इज अ ट्रिक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। नॉट ओनली दिस, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से हम इसको नॉर्मली P700 एंड P680 भी बोलते हैं। यू कैन रीड द वर्ड P700 और P680, right? So we have P700, PS1 which is going to absorb 700 nanometer, P680, PS2 which is going to absorb 680 nanometer। तो ये तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन सेंटर्स हो गए, फोटो सिस्टम हो गए, दैट इज PS1 एंड PS2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। तो सबसे पहला बच्चा हमारे पास आ गया PS1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 दैट इज PS1। अब PS1 में बच्चा जो हमारे पास स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का पेयर प्रेजेंट है, दिस इज गोइंग टू अब्सॉर्ब 700 नैनोमीटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, P700। ठीक है, देखो आपके पास कितनी सुंदर इमेज बनाई हुई है यहाँ पे, इट्स सच अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। हमारे पास बेटा ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस इज योर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। उसके बीच में हमारे पास पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक यूनिट प्रेजेंट है। These ball-like structures that you can see represents the pigment and proteins। ठीक है, तो अलग अलग पिगमेंट हो गए, अलग अलग प्रोटीन हो गए, ये रिप्रेजेंट करता है। लाइट आ रही है, लाइट आएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी एंड इट विल रीच टू योर रिएक्शन सेंटर। तो ये हमारे पास क्लोरोफिल का जो स्पेशल पेयर है, दिस इज योर रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर पे जब लाइट पहुंच जाएगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय योर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। चलो तो वापस आ जाते हैं PS1 पे, 700 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करेगा। नाउ वेयर आर वी गोइंग टू सी देम, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द PS1 बच्चे, ये आपके पास थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ग्रेना थैलेकॉइड है और ये आपके पास स्ट्रोमा थैलेकॉइड है। आपके पास दो तरीके के अलग अलग मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो वन ऑफ द पार्ट दैट इज नॉन अप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला कैसा आपके पास नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, जिसपे कुछ भी चीज ऊपर से प्रेस नहीं हो रही है। द नेक्स्ट वन इज अप्रेस्ड रीजन, राइट। दूसरा क्या आपके पास अप्रेस्ड रीजन प्रेजेंट है। सो दिस इज अप्रेस्ड रीजन एसोसिएटेड विद योर थैलेकॉइड्स, राइट। तो ये बीच में जो पोर्शन प्रेजेंट है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट जो आपको डार्क ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, दिस इज योर अप्रेस्ड रीजन। अब जो PS1 होता है बच्चे, दिस PS1 इज प्रेजेंट इन योर अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड इन अप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, अप्रेस्ड रीजन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेना थैलेकॉइड। ठीक है, तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के कौन से रीजन में प्रेजेंट है, अप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट है कौन, PS1। तो ये हमारे पास PS1 हो गया, जो कहां पे प्रेजेंट है, अप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट है। 700 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करेगा। लोकेशन याद रखना क्योंकि ये जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज फोटो सिस्टम 2, जिसको हम और क्या बोलते हैं, PS2 ऑल्सो नोन एज P680, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक और चीज एसोसिएटेड होती है, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला बच्चों मैंने, तो PS2 की बात कर रहे हैं हम लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये 680 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करेगा, इसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन
इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है बेटा, एग्जैक्टली में आपके वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है। तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ देंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर के, तो हमारे पास 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसके साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके O2 बना लेंगे। सो दिस ऑक्सीजन विल कम आउटसाइड, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पे 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को देख पा रहे हो, यस यू कैन सी दीज 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब बेटा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है PS2 के साथ। इसके साथ साथ बच्चा हमारे पास क्या हो गया, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, सो दिस इज मेनली प्रेजेंट ऑन द नॉन अप्रेस्ड रीजन एंड द स्ट्रोमा थैलेकॉइड। नॉन अप्रेस्ड रीजन, अप्रेस्ड रीजन, स्ट्रोमा थैलेकॉइड, हर जगह पे देखने को मिलेगा हमें क्या, PS2। तो PS2 हमारे पास नॉन अप्रेस्ड रीजन, अप्रेस्ड रीजन और स्ट्रोमा थैलेकॉइड पे देखने के लिए मिलता है, विच इज इन्वॉल्व इन द एक्चुअल लाइट रिएक्शन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो यही कराता है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's talk about the differences between your PS1 and PS2. ये आपके images है for your reference, ठीक है। So photosystem 1 is located in the non-oppressed part of your grana as well as the stroma thylakoid. PS1 की बात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया था, ऊपर वाली सरफेस जो किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही, वहां पे PS1 प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए कॉन्टेंट इज मोर, ज्यादा क्लोरोफिल ए कॉन्टेंट प्रेजेंट होगा इन कंपैरिजन टू क्लोरोफिल बी। P700 प्रेजेंट है फोटो सेंटर, जो 700 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करेगा। इट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2। अब ये क्या बात कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड इट यूजुअली हैंड ओवर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू NADPH। तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, ये अभी आपको शायद थोड़े कम समझ में आ रहे हो, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स यू गाइस आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चा आपका PS2, राइट। सो द सिस्टम इज लोकेटेड इन द अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थैलेकॉइड। तो जो हमारे पास अप्रेस्ड पार्ट था मेनली वहां पे प्रेजेंट होता है, उसके अलावा हमें बाकी पार्ट में भी देखने को मिल सकता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फोटो सेंटर है P680, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा फ्रॉम द फोटोलिटिक रिएक्शन। अब ये फोटोलिटिक रिएक्शन क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। एंड इट यूजुअली हैंड ओवर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू PS1। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, फोटोसिस्टम 1 को दे देता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, सेव इट विद योरसेल्फ। So you get difference between your PS1 and your PS2. ठीक है बच्चों, with this let's move forward to the next one. फोटोसिस्टम जो आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं टू योर प्लांट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स? तो लेट्स आइडेंटिफाई। अब बेटा हमारा जो बैक्टीरिया है, एक्सेप्ट फॉर साइनोबैक्टीरिया, सारे के सारे कैसे होते हैं, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कैसे, एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या आ गया बच्चे, एन मतलब एब्सेंट, राइट, एब्सेंट, और देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलेंगे एन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे पास बैक्टीरिया शो करते हैं, एक्सेप्ट फॉर योर साइनोबैक्टीरिया। So they are going to possess a photosystem where the reaction center is similar to that of photosystem 2. तो इनके पास ऐसा ही रिएक्शन सिस्टम प्रेजेंट होता है जैसे फोटोसिस्टम 2 का होता है, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही होता है, वैसे ही फंक्शंस परफॉर्म करता है, बट ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करता। क्या नहीं करता बच्चा, ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करता, क्योंकि ये बाकी के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करता है, राइट, ये ऑक्सीडाइज करता है आपके बाकी मॉलिक्यूल्स को अदर देन वाटर। चलो, तो इसके साथ अब हम फाइनली आ गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो हम समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेटा हमारे पास क्या था, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट था, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट था। तो सबसे पहले हम फोटोसिस्टम 2 को ले लेते हैं यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास फोटोसिस्टम 1, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास क्या आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, ये लाइट एनर्जी आ रही है, यहाँ पे लाइट एनर्जी आ रही है।
आपको पता है जितना ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होता है उतना ही फास्ट वो चलता है, ठीक है। सो जितना ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगा मूव्स फास्टर, राइट। तो जितना ज्यादा छोटा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा जल्दी चलेगा। तो ये बताओ कि जैसे ही सूरज की पहली किरणें आएंगी, ठीक है, सबसे पहले रेडिएशंस आएंगे, तो सबसे पहले 680 नैनोमीटर पहुंचेगा लीफ के पास या 700? बताओ, 680 पहले पहुंचेगा या 700? जाहिर सी बात है, आंसर क्या है? 680 नैनोमीटर, क्योंकि वो छोटा है, जितना छोटा होगा उतनी जल्दी जल्दी मूव करेगा। तो ये 680 नैनोमीटर हमारे पास फोटो सिस्टम 2 पे आएगा। फोटो सिस्टम 2 पे आते बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बाहर निकल जाएगा। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। कौन प्रेजेंट है बच्चा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द इलेक्ट्रॉन विल मूव थ्रू द ETS, या हम इसको क्या बोलते हैं? ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो यहाँ पे देख सकते हो आप वो क्या है? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और फिर फाइनली बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए किसके पास चला जाएगा? PS1 के पास चला जाएगा। जब तक ये इलेक्ट्रॉन PS1 के पास पहुंचेगा बच्चे, क्या होगा? PS1 भी अपनी लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर चुका है और यहां से बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फिर ये दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा और हमारे पास आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकला PS2 से, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको रिसीव कर लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है? इट्स अ ग्रुप और द चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स दैट एक्सेप्ट एंड गिव दैट एक्सेप्ट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर लेंगे और आराम से रिलीज भी कर देते हैं। ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम करेंगे। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हाउ द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली गोइंग टू मूव विल रिजल्ट इन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है तो अभी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कैसी है? हाई इन एनर्जी। जैसे तुम लोग अभी हाई हो ना एनर्जी में, वैसे ये भी हाई इन एनर्जी है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फोटो सिस्टम 1 के पास आएगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चा? दे विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता चला जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज होगी और यही एनर्जी जब रिलीज होगी इससे हम क्या करेंगे? ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराएंगे, राइट। इट विल बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमारे पास पूरा प्रोसेस चलता है वो हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के बाद उसकी एनर्जी बहुत हाई है और वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करते करते PS1 के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स आते हैं। डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल है बच्चा फियोफाइटिन, ठीक है। सबसे पहला मॉलिक्यूल है फियोफाइटिन, PHE से इसको लिख देते हैं। फियोफाइटिन हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कैसा है बच्चा ये? इज दिस कलर विजिबल टू यू? दूसरा कलर ले लेते हैं ना, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर ले लेते हैं। तो ये क्या बच्चा हमारे पास? फियोफाइटिन, इट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर PS2। तो PS2 से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाएगा? फियोफाइटिन के पास आएगा। फियोफाइटिन फिर अपने मॉलिक्यूल को पास कर देता है प्लास्टोक्यूनॉन।
जिसको बच्चा प्लास्टो क्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन को ट्रांसफर कर देगा, जिसको हम PQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन के बाद फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा साइटोक्रोम B6F। तो साइटोक्रोम B6F सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है 6 B मॉलिक्यूल्स का और एक F मॉलिक्यूल का, राइट। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका ग्रुप है, बट शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते थे, साइटोक्रोम B6F। और फिर साइटोक्रोम B6F के बाद ये किसके पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, प्रियंका चोपड़ा, नहीं बेटा PC बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स आ गए जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, राइट। तो ये तीनों हमारे पास क्या हो गए बच्चे, ये तीनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए। तो सबसे पहला आपके पास है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से मॉलिक्यूल जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन के पास, फ्रॉम प्लास्टोक्यूनॉन इट विल मूव टू साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से कहां जाएगा, प्लास्टोसाइनिन पे जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास एक राउंड हो गया। दूसरा क्या है बेटा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा PS1 से, तो PS1 से निकलने के बाद ये उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज नोन एज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ सकते हो FRS। ठीक है, FRS। ये जो FRS मॉलिक्यूल होता है बच्चे, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, आयरन और सल्फर प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड सल्फर, मेड अप ऑफ आयरन एंड सल्फर। इसीलिए आपको कुछ जगहों पे क्या देखने को मिल सकता है, FES, इस तरीके से FES देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया फोटोसिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस आयरन और सल्फर का बना हुआ है, इसलिए हम इसको FES भी बोलते हैं, राइट। फाइनली ये FES का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा टू अनदर मॉलिक्यूल दैट इज, राइट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भेज देगा, एंड देन अदर मॉलिक्यूल इज फेरेडॉक्सिन। किसके पास चला जाएगा बच्चा, फेरेडॉक्सिन के पास चला जाएगा। दैट्स इट, इजी पीसी, है ना। तो ये फेरेडॉक्सिन के पास चला जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास PS1 हो गया, PS1 से कहां जाएगा, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास। तो ये सारे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो गए बच्चा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट हो गए। तो आपको इनके शॉर्ट फॉर्म्स याद हो गया, राइट। हम इन्हें कैसे लिखने वाले हैं और क्या क्या शॉर्ट फॉर्म्स होंगे, क्या क्या ऑर्डर है, क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते चले जाएंगे। तो एक बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा देते हैं, क्या बोलते हो, करवा दे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास आएगा, फियोफाइटिन से किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, एंड देन फाइनली इट विल मूव टू योर PS1। PS1 से फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और फिर लास्ट में फेरेडॉक्सिन के पास चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा से एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपके पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आ जाएगा। तो देखो आ गया हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, राइट। फॉस्फोराइलेशन का होता है सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल, सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेटा लाइट की प्रेजेंस में अगर हमारे पास क्या बनेगा, ATP मॉलिक्यूल बनेगा। द प्रोसेस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, this is photophosphorylation, and where are we going to see the photophosphorylation? In your photosynthesis, right? ये photosynthesis में होगा,
यहाँ पे हमारे पास दो तरीके का फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक है साइक्लिक, दूसरा है नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक में जैसा पता चल रहा है साइकिल चलेगी, राइट। तो ओवर हेयर द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, इट विल मूव एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक्साइटेड हो गया, इसके साथ क्या होने वाला है, क्या वो सच में इंजॉय करके वापस आ जाएगा या फिर तो वो किडनैप हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन साइकिल में घूम के, जैसे हमारे पास क्या चल रहा है, रोलर कोस्टर राइड। यस, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, रोलर कोस्टर राइड ली और वापस आ गए। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पे क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, घूमेगा और कभी घर वापस नहीं आ पाएगा, राइट। डज नॉट रिटर्न बैक, अब ये कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। हो, इलेक्ट्रॉन किडनैप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, किडनैप हो गया। तो ये हमारे पास दो तरीके से रिएक्शन चलता है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, क्या क्या चीजें हमारे पास एंड प्रोडक्ट में बनेगी, इसको डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। तो द फर्स्ट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू सी इज योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थोड़ा सा इमेज को देख लो, तब तक मैम पानी पी लेती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखो, हम अभी दोबारा से रिकैप करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये फोटो सिस्टम 2 है हमारा, ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के पास प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चला गया, जो क्या था, फियोफाइटिन, है ना, फियोफाइटिन के पास चला गया। अब फियोफाइटिन से ये मॉलिक्यूल मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा प्लास्टोक्यूनॉन के पास, साइटोक्रोम B6F के पास, PC के पास, दैट इज प्लास्टोक्यूनॉन, फोटो सिस्टम 1, देन फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरेडॉक्सिन और NADP प्लस रिडक्टेज, इसके बाद में हम अभी पढ़ेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, राइट, ओनली PS1 पार्टिसिपेट। तो सिर्फ और सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जब 700 नैनोमीटर आएगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास जाएगा और फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से फेरेडॉक्सिन के पास चला जाएगा। अब नॉर्मल कंडीशन में तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास जा रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है, ये फेरेडॉक्सिन मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा B6F के पास, किसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास ट्रांसफर कर देगा। और साइटोक्रोम B6F से होके वो प्लास्टोक्यूनॉन पे आएगा, प्लास्टोक्यूनॉन से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चला जाएगा। तो ये PS1 है, PS1 के पास क्या आई बेटा, लाइट एनर्जी, कौन सी, 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के बाद किसके पास गया, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से फिर ये किस पे जाएगा, फेरेडॉक्सिन पे जाएगा, जिसको हम लिखते हैं FD। ठीक है, फेरेडॉक्सिन पे जाएगा, फेरेडॉक्सिन से फिर बच्चा ये मूव कर जाएगा, फेरेडॉक्सिन से फिर ये मूव कर जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास, और साइटोक्रोम B6F से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से PS1। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था वहीं पे वापस आ गया कि नहीं आ गया। सो द प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक। तो ये इसने स्कूल से बंक कर ली है ना, इसने क्लासेस बंक कर लिया। ऐसे अच्छे बच्चे नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन बहुत बेकार और बदतमीज इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बदतमीज नहीं है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। एक्साइटमेंट में ऐसी चीजें बच्चे कर जाते हैं। ठीक है, तो ये PS1 क्या हो गया, एक्साइट हो गया, एक्साइटेड होके फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6F, PC और फिर फोटो सिस्टम 1 के पास वापस आ गया। हेंस वी कॉल इट एज अ साइक्लिक रिएक्शन। और ये कहां पे होगा, सिर्फ और सिर्फ PS1 के एक्टिवेशन पे होगा। जब PS1 एक्टिवेट होगा विच मीन 700 नैनोमीटर अवेलेबल होगी, तब हमारे पास ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बच्चा क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे प्रेजेंट था। कहां प्रेजेंट था,
हाई एनर्जी पे प्रेजेंट था, ये हाई एनर्जी से कहां पे आ जाएगा, लो एनर्जी पे आ जाएगा। तो लो एनर्जी पे आएगा, एनर्जी रिलीज होगी, दे विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी बाहर निकलेगी, और जब ये एनर्जी बाहर निकलेगी तो हम इस एनर्जी को यूज कर लेंगे फॉर एटीपी सिंथेसिस, यूज फॉर एटीपी सिंथेसिस, और इसीलिए हम प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन में हमने लाइट को ऑब्जॉर्ब किया, इस लाइट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन ने क्या किया बच्चे, अपना एटीपी मॉलिक्यूल बना दिया। So the process is known as photophosphorylation. समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes everyone, don't forget to hit the thumbs up button. इसके साथ आगे चलते हैं, and the next one is your reaction. तो ये पूरा रिएक्शन आपके पास आ गया, जब इलेक्ट्रॉन मेनली आपके B6F साइटोक्रोम B6F से मूव करेगा, तब हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएगा। So this is फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में हमने क्या किया, एटीपी मॉलिक्यूल बना दिया। तो लाइट एनर्जी आ रही है, फोटो सिस्टम 1 के पास गई है ना, फोटो सिस्टम 1 से होता हुआ ये रिएक्शन सेंटर आ गया फोटो सिस्टम 1 का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाहर निकल रहे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा था बच्चा, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जिसकी जगह पे आप FeS भी लिखा हुआ देख सकते हो, विच मींस आयरन सल्फर कंपाउंड। फिर यहां से फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, और बाद में दोबारा वापस आ जाएगा PS1 पे। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, प्लास्टोसाइनिन हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अपना इलेक्ट्रॉन PS1 को देगा, राइट। इट विल ऑलवेज गिव इट्स इलेक्ट्रॉन बैक टू PS1, हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन PS1 को देगा। वन मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं, जब हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, और जब हम प्लास्टोसाइनिन की बात करते हैं तो इसके अंदर कॉपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों ही आयरन और कॉपर +2 और +3 स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट, +1 +2 स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है, +1 +2 +2 +3, ठीक है। इसी की वजह से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइटोक्रोम में आयरन प्रेजेंट है, प्लास्टोसाइनिन में कॉपर प्रेजेंट है। ये आपके चैप्टर में आता है मिनरल न्यूट्रिशन में। तो ये हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा फोटो सिस्टम 1 हमारे पास तैयार है, रेडी है एकदम, 680 नैनोमीटर को इसने अब्सॉर्ब कर लिया। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइटेड हो गया और कहां पे चला गया, फियोफाइटिन के पास, ठीक है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन पे, ठीक है। प्लास्टोक्यूनॉन से जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास, साइटोक्रोम B6F से होता हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि प्लास्टोसाइनिन ना हमेशा फोटो सिस्टम 1 के पास ही जाएगा, मतलब उसका पहला प्यार है फोटो सिस्टम 1। तो ये किसके पास जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, ठीक है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगा बच्चा, अब मैं देखना मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ बिकॉज दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, राइट, इट इज अनदर इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसफरिंग। मॉलिक्यूल पता नहीं क्यों बार बार निकल रहा है, बट इट इज इलेक्ट्रॉन, राइट। तो PC से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया फोटो सिस्टम 1 पे। फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर को अब्सॉर्ब करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहां चला जाएगा, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, जिसको हमने क्या बोला, FeS, ठीक है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया। फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो मूव कर जाएगा फेरेडॉक्सिन पे, ठीक है। ये कहां पे मूव कर जाएगा, फेरेडॉक्सिन पे। अब बेटा ये फेरेडॉक्सिन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है NADP रिडक्टेस एंजाइम को, किसको, NADP प्लस रिडक्टेस एंजाइम को। तो ये NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। ये NADP रिडक्टेज एंजाइम जैसा नाम है ना, रिडक्टेज, रिडक्टेज मतलब किसी और को रिड्यूस कर देगा। किसको रिड्यूस कर देगा, NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा।
तो ये बेटा एंजाइम हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? इन एसोसिएशन विद योर स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के पास में प्रेजेंट है ये हमारे पास, ठीक है। तो स्ट्रोमा के पास में प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा देगा NADP प्लस, NADP प्लस को दे देगा। NADP प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। बाहर जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है, बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा से क्या ले लेगा? प्रोटॉन्स ले लेगा। तो यहां से प्रोटॉन्स लिए, यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? NADPH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH, या जिसको हम बोलते हैं NADPH2, या आप इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा हुआ देख सकते हो, दैट इज NADPH2, और यू कैन सी NADPH। H+, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं, बट देयर इज नो डिफरेंस इन इट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? 680 नैनोमीटर से वेवलेंथ आ रही है फोटो सिस्टम 2 के पास भी। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन के पास गया, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से B6F, B6F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से जाएगा PS1 के पास, PS1 से फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो PS2 से निकला था, उसको PS1 ने रख लिया अपने पास, वो नहीं दे रहा किसी को भी। बट जो इसका इलेक्ट्रॉन निकला था वो कहाँ गया? फेरेडॉक्सिन के पास गया। फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है फेरेडॉक्सिन, और फिर NADP रिडक्टेज एंजाइम किसको दे देगा? NADP को दे देगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है बच्चे? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द एसिमिलेटरी पावर। क्या बन रहा है हमारे पास? एक एसिमिलेटरी पावर बन रही है, दैट इज NADPH। साथ के साथ बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे प्रेजेंट था, राइट। अब ये हाई एनर्जी से कहां पे चला गया? लो एनर्जी पे चला गया, राइट। धीरे धीरे हमारे पास लो एनर्जी पे चला गया, ठीक है। अब जब ये लो एनर्जी पे जा रहा है, राइट, सो दे विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, और ये जो रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, इससे बच्चा हम क्या करेंगे? ATP बना लेंगे। सो देयर विल बी फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें हो रही है बच्चे? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 is accepted by PS1, ठीक है। या चलो इसको दूसरी स्लाइड पे लिख लेते हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पे लिख लेते हैं ना, एम्प्टी स्लाइड है, यहां पे लिख लेते हैं। तो बच्चे यहां पे नॉन साइक्लिक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 is accepted by PS1। सेकेंड पॉइंट आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 is accepted by NADP प्लस, जो किस में रिड्यूस हो जाएगा? NADPH में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक एसिमिलेटरी पावर बन गई। दूसरा क्या होगा बच्चे? देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। अब ये ATP मॉलिक्यूल एक्चुअली में कैसे बनता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि लाइट एनर्जी से हमारे पास ATP मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो ये तीन मेजर चीजें चल रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चा कि PS2 का इलेक्ट्रॉन तो कहां चला गया? PS1 के पास चला गया। PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, राइट, PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो किसके पास चला गया? NADP प्लस के पास चला गया। अब दिक्कत ये हो गई है बेटा कि जो PS2 था ना, वो बेचारा PS2 बहुत परेशान है कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया था, वापस ही नहीं आया, अब क्या करना है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन वापस ही नहीं आया। अब बेटा इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो PS2 का क्या हो गया बेटा?
ऑक्सीडेशन, मतलब इसका ब्रेकडाउन शुरू हो गया है, तभी तो वो रो रहा था, है ना। इसका ब्रेकडाउन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अगर इसको तुरंत हमने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसको तुरंत हमने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, खत्म हो जाएगा। तो इस केस में बच्चे हम क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बताओ। इस केस में हम क्या करेंगे, तो PS2 का ब्रेकडाउन नहीं कराना, राइट। वी वांट टू सेव आर PS2। सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, PS2 रिकवर्स, क्या करेगा, रिकवर्स इट्स लॉस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किससे ले लेगा बेटा, वाटर से। किससे ले लेगा, वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, PS2 के पास क्या था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स था, याद है तुम्हें, अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करेगा बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, किसमें, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। या हम इसको सिंपल बोल सकते हैं, एक नेसेंट ऑक्सीजन एटम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल ऑक्सीजन एटम ही लिख देते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम निकल जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 2 अपने पास रख के शांत हो जाएगा कि चलो वापस आ गया मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन पॉइंट्स को देख लो, नोट डाउन कर लो, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे चलते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है, NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो कंप्लीट हमारे पास समराइजेशन हो गया इसका। आई होप इट इज विजिबल टू यू क्लियरली। 1 मिनट रुको बच्चों, क्लियरली विजिबल, आई थिंक इट्स बेटर, राइट। इमेज क्लियरली विजिबल है अब हमें, चलो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट है, P680 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फियोफाइटिन के पास गया, प्लास्टोक्यूनॉन, V6F, प्लास्टोसाइनिन, और फिर P700 के पास चला गया। P700 से फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जिसको FES भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मूव करेगा, फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, और फिर फेरेडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज के पास चला जाएगा। तो ये NADP प्लस स्ट्रोमा से क्या ले लेगा बेटा, आपके प्रोटॉन्स को ले लेगा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स फेरेडॉक्सिन से आई जाएगा, और फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा एसिमिलेटरी पावर बन गई है, राइट। वन ऑफ द एसिमिलेटरी पावर इज रेडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बच्चा, दूसरी चीज जो हमारे पास हो रही है वो क्या है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 था, ये अपने इलेक्ट्रॉन की रिकवरी के लिए वाटर का क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। दिस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, राइट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर देगा, और वी ऑल्सो कॉल इट एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये वाटर की क्या कर देगा बेटा, स्प्लिटिंग कर देगा, स्प्लिट कर देगा वाटर मॉलिक्यूल को, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, ठीक है, ये काम होगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन P680 के पास चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा देयर विल बी ATP जनरेशन, ठीक है। ये ATP मॉलिक्यूल कैसे बनता है विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट पार्ट, जो अभी हम डिस्कस करने वाला। नेक्स्ट पार्ट मतलब अभी तुरंत डिस्कस करने वाले कि कैसे ATP मॉलिक्यूल बनता है। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फ्लो। आप देख सकते हो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एंड दिस इज योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Yes, you can take a screenshot of this point, this slide. It's a very nice slide. चलो, with this let's move forward to the next one. अब next हमारे पास आ गया बच्चा Z scheme. तो Z scheme कुछ भी नहीं है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही है और कुछ नहीं है। Z scheme is the arrangement of इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थोड़ा सा थिक कर लेते हैं इसको।
अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो कितनी एनर्जी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया रिडॉक्स पोटेंशियल भी जिसको हम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने रिडॉक्स पोटेंशियल या आम भाषा में सिंपल समझने के लिए करें तो सिर्फ एनर्जी समझ सकते हो आप। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके का स्कीम आता है, राइट, पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वापस आ गया और फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइट हो गया, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ एन लाइक स्ट्रक्चर। बट भगवान जाने क्यों साइंटिस्ट को ये जेड की तरह दिखता है। तो भगवान नहीं जानता बेटा, हम भी जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही लेवल पे प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट एट अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या बनता है, जेड कलर, जेड शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड हेंस वी कॉल इट एज जेड स्कीम। तो जेड स्कीम में कुछ नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर redox potential or simply the energy constituent। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन योर साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैम थोड़ा सा पानी पी लेती है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ गए सारे पॉइंट्स। फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड होता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन वापस नहीं चाहिए क्योंकि इसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, दोबारा से अपने घर पे पहुंच जाता है। इट इज नॉट कनेक्टेड विद द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर, कोई वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एंड देयर इज ओनली सिंथेसिस ऑफ योर एटीपी मॉलिक्यूल विच इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। PS1 और PS2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड विच इज यूजुअली वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो नॉर्मली हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। इन केस ऑफ योर हायर प्लांट्स इट इज वाटर मॉलिक्यूल। इट इज कनेक्टेड विद द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर एंड लिबरेशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, यही ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास ATP प्लस NADPH मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा। तो ये डिफरेंस हो गया आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच में। थोड़ी सी लाइट को इंक्रीज कर देते हैं। नाउ इट्स फाइन, आई होप। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अभी आ गया आपके पास केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो बेटा यहाँ पे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को डिस्कस करने से पहले हम एक ब्लैंक स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस है विच एक्सप्लेन्स द ATP सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेन ATP सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस में कैसे ATP बनता है इसको एक्सप्लेन करता है हमारे पास। दूसरी चीज क्या है बच्चे, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनते हैं, इसको एक्सप्लेन करता है। बट हमें यहाँ पे कुछ अजम्पशंस करने हैं। ठीक है, अजम्पशंस क्या करने हैं, हमारे पास एक बेसिकली फैक्ट प्रेजेंट है, और वो फैक्ट क्या है कि प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है, दिस प्लास्टोक्यूनॉन इज नॉट जस्ट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इट इज नॉट जस्ट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली में क्या है बच्चा, इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर। क्या है ये हमारा, इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का कैरियर है। अब क्या मतलब हो गया हाइड्रोजन कैरियर का बच्चे, देखो ये हमारे पास थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमने पूरा सर्कल बना दिया, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होने वाला ल्यूमन। ठीक है, ये ल्यूमन आ गया। अब यहाँ पे बेटा आपके पास PS2 प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है, PS2 प्रेजेंट है। PS2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बाहर निकल के फियोफाइटिन के पास जाएगा, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा। अब ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है ना, इसके बड़े नखरे हैं। इसने बोला हाँ मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, मैं हाइड्रोजन कैरियर हूँ, राइट। मैं कोई सिंपल इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं हूँ, मैं हाइड्रोजन कैरियर हूँ।
तो फियोफाइटिन बोलेगा तो अपना हाइड्रोजन जुगाड़ो भाई, राइट, अरेंज योर हाइड्रोजन. This plastoquinone will arrange its hydrogen and this hydrogen is going to come from stroma, right? So it will take, let's make it once again, एक बार दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ा सा थिक बनाएंगे अपने थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को इस बार. तो ये ल्यूमन आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया स्ट्रोमा, बाहर का जो पार्ट है जो थैलेकॉइड के कांटेक्ट में है. दिस इज योर PS2. PS2 आपके पास ल्यूमन की साइड पे प्रेजेंट होता है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फियोफाइटिन के पास और फियोफाइटिन से फिर कहाँ पे जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन के पास. नाउ दिस प्लास्टोक्यूनॉन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, सो ही विल आस्क फॉर अ हाइड्रोजन रेदर देन अ इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा and the proton will come from the stroma, right? So the proton molecule will come from the stroma, converting plastoquinone into PQH2, right? PQH2. This PQH2 molecule will come towards the lumen side and now it will give the electron to B6F, cytochrome B6F, right? So it will give the electron to cytochrome B6F. What about the hydrogen molecule, right? What about the hydrogen atoms, right? The proton that he has already taken from the stroma, what will happen to this proton? Because cytochrome B6F is just an electron carrier, right? It is just an electron carrier. So he will take the electrons and rest of the protons will be given into the lumen, right? They will be dropped into the lumen. तो फियोफाइटिन क्या करेगा बेटा, प्लास्टोक्यूनॉन को देगा. प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों आ गए. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू PQH2, ठीक है. दिस PQH2 विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू B6F एंड फाइनली इट विल ड्रॉप द protons into your lumen, right? It will drop the protons into the lumen. From cytochrome B6F, no, you know it will go to PC, it will go to PS1. I'm not going to continue this story again, right? But हमारे पास सिर्फ इतना सा पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था. This is that the plastoquinone will transfer certain proton molecules from your stroma to the lumen, right? This is the most important part of your chemiosmotic hypothesis. So let's learn about the chemiosmotic hypothesis. So as you can see over here, इस तरीके से हमारे पास पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है. So there is PS1, the electron comes out, it will move to phiophytin, it will move to your plastoquinone. You can see the plastoquinone is going to take your hydrogen molecules, right? This will take the hydrogen molecule and transfer them into the lumen, right? It will transfer the molecule into your lumen. Just a second, let me make a slight correction. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से प्रोटॉन मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द ल्यूमन. सो इनसाइड द थैलेकॉइड ल्यूमन द प्रोटॉन्स इज गोइंग टू increase, right? There is increase of your proton. Along with this, the electron will move and it will reach to your NADPH molecule. Now there are few things that are happening. So first thing is there is addition of the proton from your plastoquinone, right? So plastoquinone transfer proton into lumen from stroma to lumen, right? It will transfer the proton from stroma to lumen. This is the first point. The second thing is that there will be splitting of water, right? There will be splitting of water. The electrons will be taken up by your photosystem 2. The electrons will be taken up by your photosystem 2. So whenever there is splitting of the water, there is release of the electrons. These electrons are taken up by your photosystem 2. The oxygen will come outside, which will be taken up by us, right? But what will happen with the protons? What will happen with the protons? So these protons are going to remain in the lumen. So there will be further increase of the lumen. So the second thing that is going to happen, this is first, this is second.
splitting of water, also known as photolysis of water. Photo means in light and lysis means breakdown, right? So the splitting of the water will results in increasing the proton in lumen. So the lumen, inside the lumen the proton concentration will increase. ठीक है, so proton का concentration lumen में increase हो रहा है because of the two factors, plastoquinone and splitting of the water molecule. Now one more factor comes over here, that is the last one, right? When the electron moves to your NADP plus reductase enzyme, right? This enzyme is going to give the electron to NADP plus. This NADP plus is going to accept your proton molecule from stroma. It will take your proton molecule from stroma, right? And finally it will get reduced into NADPH. So this is the last factor, and this last factor is going to reduce, there is uptake of proton from stroma by NADP plus, right? So NADP plus क्या करेगा, protons ले लेगा stroma से. All these three factors, they are going to result in something, right? They are going to result in something. So all these three factors will result in creating a proton gradient. They will create a proton gradient. What is a gradient? Gradient means difference, right? So it will create a difference of proton between your lumen and your stroma, right? So it will create a difference of proton between your lumen and stroma. So inside the thylakoid lumen there will be higher proton concentration. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास concentration proton का increase हो जाएगा, which means the pH is going to decrease. Whereas inside your stroma, right, when we talk about the stroma, there is decrease of protons. The protons are decreasing, right, and the pH is going to increase. This is known as proton gradient, right? The difference between the concentration of proton between the lumen and stroma is known as proton gradient. So talking about the proton gradient, it is the difference in concentration of proton in lumen and stroma. ठीक है, ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट. सो गो थ्रू दिस स्लाइड. तीन मेन फैक्टर्स है हमारे पास, रिवाइज कर लेते हैं. प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर. तो स्ट्रोमा के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ल्यूमन के अंदर डिक्रीज हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, जिसकी वजह से ल्यूमन में प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा. द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज acceptance of the proton, right? Acceptance of the proton or the uptake of the proton by your NADP plus from the stroma, which will decrease the stroma concentration of proton, right? So the protons will decrease. So ये तीन चीजें हो रही है which will result in the formation of your proton gradient, right? So let's have a look at this one. This is the diagram from your NCERT. So photosystem 1, photosystem से pheophytin प्लास्टोक्विनोन पे जाएगा. प्रोटॉन हमारे पास ल्यूमन में एंटर कर गया, तो यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज. नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा इनटू H+, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन विल गो आउट, इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन अप बाय PS2 एंड द प्रोटॉन्स विल इंक्रीज. ठीक है, ये पहला हो गया. दिस इज सेकेंड. एंड द लास्ट वन इज प्रोटॉन्स आर टेकन अप फ्रॉम योर स्ट्रोमा, right? The protons are used from stroma, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, there is development of
difference in proton concentration between स्ट्रोमा एंड ल्यूमन। तो स्ट्रोमा और ल्यूमन के बीच में क्या हो रहा है बच्चा, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। दिस डिफरेंस इज नोन एज, व्हाट इज दिस डिफरेंस नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। अब हमें इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या करना है बच्चा, ब्रेक डाउन करना है। वी वांट टू ब्रेक दिस, राइट, we want to break this proton gradient. So how the breakdown is done? ब्रेकडाउन करने के लिए अब हमारे पास कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, राइट। सो वी कॉल देम एज CF0 F1 पार्टिकल। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होने वाला है F0 F1 पार्टिकल, राइट। ये F0 F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप के चैनल प्रोटीन्स होते हैं। दे आर द चैनल प्रोटीन्स, जहां पे हमारे पास जो फ्रैक्शन नॉट है, द जीरो फ्रैक्शन, इसका F0 F1 बोलते हैं ना, तो F0 क्या हो गया बच्चा, फ्रैक्शन, द फर्स्ट फ्रैक्शन। तो द फ्रैक्शन एक्ट्स एज अ ट्रांसफर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, राइट। इट एक्ट्स एज अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव करेगा, चैनल प्रोटीन की तरह एक्ट करेगा, जो प्रोटॉन का मूवमेंट कराएगा। एंड द F1 इज गोइंग टू हैव ATPase एक्टिविटी, राइट। इट इज गोइंग टू हैव द ATPase एक्टिविटी विच मीन्स इट कैन सिंथेसाइज ATP मॉलिक्यूल। तो ये ADP मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ टू फॉर्म योर ATP मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज ATPase एक्टिविटी। ठीक है, तो ATP सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ATPase एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोटॉन्स है बच्चा, ये ल्यूमन से बाहर आएंगे स्ट्रोमा में विद द हेल्प ऑफ योर F0 F1 पार्टिकल। जब हमारे पास दो प्रोटॉन्स बाहर आते हैं, राइट, वेन एवर देर इज एग्जिट ऑफ द प्रोटॉन्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द नंबर, सिंपल पढ़ लेते हैं कि जब भी हमारे पास प्रोटॉन्स बाहर आएंगे, राइट, व्हाट विल हैपन, दे विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, राइट, दे विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी and this energy will be utilized in the activation of ATP synthetase, right? So जैसे एनर्जी निकलेगी ATP synthetase एक्टिवेट हो जाएगा, which will convert your ADP plus inorganic phosphate into ATP molecules। तो हमारे पास ऐसे क्या हो जाएगा बच्चा, ATP molecules बन जाएंगे। ठीक है, सो प्लास्टोक्यूनॉन हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा था इन बोथ द साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक रिएक्शन, इसीलिए दोनों के अंदर ATP molecules का सिंथेसिस होगा। दिस इज योर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, राइट। सो रिलीज ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस विच विल बी यूटिलाइज इन द एक्टिवेशन ऑफ योर ATP सिंथेटेज एंजाइम, और फाइनली हमारे पास ATP मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर, डन, चलो। सो विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्विज। तो अब हमारे पास फाइनली बेटा आपका क्विज आ गया। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, एंड हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। So I'll give you 15 seconds to select the correct answer. The cyclic phosphorylation results in the formation of, and your time starts now. Time's up. Let's see. The correct answer is ATP. So cyclic photophosphorylation में बच्चे क्या होता है, there is transfer of electron, right? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से B6F और B6F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से दोबारा PS1 के पास चला जाएगा, राइट। तो जब ये वाला ट्रांजिशन होता है ना, प्लास्टोक्यूनॉन से कहाँ पे जा रहे बच्चे, B6F के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन मूव हो जाएगा, राइट, इज पम्प्ड इनटू ल्यूमन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, राइट। तो ये चीज चलेगी हमारे पास, हेंस ओनली एटीपी इज फॉर्म्ड इन योर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। Let's move forward to the next question.
And the next one is, in photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs dash wavelength. Time's up and the correct answer is 680 nanometer, right? तो मैम ने आपको ट्रिक दिया था, अगर 2 लिखा हुआ है 2 means 6 and 8, right? So 680. Next one, light harvesting complex are made up of proteins, pigments and proteins, proteins and lipids. Time starts. Time's up and the correct answer is protein and pigments. दोनों चीजें present होगी, protein and pigments. Next question, steps in the non-cyclic photophosphorylation include passage of the electrons along. So take your time, आराम से देख लो इसको. Some of the marks are absent, so I will show you these marks. ठीक है, तो ये आप समझ ही गए हो, यहाँ पे हमारे पास arrows absent हैं, ये arrows present होंगे. ठीक है, चलो. So let's see what's the correct answer. देख ले, 15 seconds more. Time's up. Let's see what's the correct answer. Plastoquinone, cytochrome B6F. ठीक है, ये cytochrome B6 से cytochrome F पे जाएगा. Plastocyanin PS1, pyridoxine reducing substance and pyridoxine. Here comes your last question. So image थोड़ी सी blur है, but you can identify कि कौन सी image की बात हो रही है यहाँ पे. So I hope you guys can spot A, B, C. ये रहा आपका A, this is your B and this is your C. This is the help that I can do. This is A, this is B and this is C. ठीक है? तो आपको A, B, C identify करना है what exactly they are. And you have this option on your screen and your time starts. Now, time's up. Let's see what's the correct answer. तो बच्चा करेक्ट आंसर है हमारे पास A is your thylakoid lumen, B is your F0 and C is your F1 particle. That's it. So thank you so much for this amazing session, kids. I hope you guys have enjoyed the session. You guys have understood the concept. In case if you have any doubts, you can drop it in the comment section and please do let me know what other topics you guys want me to cover, right? क्या क्या चीजें तुम चाहते हो कि मैं cover करूं. So with this, don't forget to hit the thumbs up button, share the video and subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. Bye bye kids, always keep on smiling and have the faith in yourself that yes, I am going to crack my examination. Bye bye.